Hi engineering aspirants. Today we will be discussing about top 10 engineering examination जिससे कि आप अगर एक एग्ज़ाम नहीं होता है तब भी हमारे पास ऑल्टरनेट में कौन से ऑप्शंस हैं वो देखेंगे। इसमें हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सेंट्रल, सेकंड है बिग इंस्टीट्यूट्स एंड द थर्ड वन इज स्टेट वाइज कौन से एग्जाम्स होते हैं। मूविंग फॉर द फर्स्ट सेक्शन जो कि हमारे सेंट्रल एग्जाम है, दैट वी माइट एवरीवन नो कि सबसे टॉप जो एग्जाम्स कौन से हैं, दैट इज JEE मेंस जो कि साल में 2 बार होता है। एंड इसके के थ्रू हमको NITs, IIITs और DTU NSIT मिलता है। एंड इसके जो एग्जाम क्राइटेरिया में इसका सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से है, नॉट अपार्ट फ्रॉम दिस। अगर ये हमारा अच्छे से होता है सो दैट वी कैन हैव अ गुड जम कि हाँ हमको एक ये चारों में से NIT, IIIT, DTU NSIT में से कुछ अच्छा मिल सकता है। अगर हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है, लाइक JEE मेंस क्लियर हो गया बेस्ड ऑन कास्ट कैटेगरीज, तो फिर हम डायरेक्टली JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं एंड उसके बेसिस पे हमको लाइक IIT मिलता है। अगर इन केस हमारा JEE एडवांस नहीं आता है अच्छा, IIT नहीं मिल पाता है, तो भी हमारे जो प्रीवियस ऑप्शन है ये चारों, ये हमारे लिए ओपन है। So, like we have the good option, even though JEE is one of the toughest exam in India. So, अगर इसके बाद अगर दूसरा देखा जाए तो बीट सैट है। इसका फ़ायदा ये है कि जब एग्ज़ाम दो तभी रिजल्ट मिल जाता है। एंड ये इसके टोटल 3 ब्रांचेस हैं, एक गोवा, पिलानी और हैदराबाद, 3 कैंपसेस। एंड इसके सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है अपार्ट फ्रॉम हमारे JEE मेंस वाले। JEE में जैसे हमारे PCM है, यहाँ पे PCM प्लस इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग है। इवन मैंने काफ़ी बच्चों का भी देखा है जो JEE मेंस उनका क्लियर नहीं हो पाता है अच्छे से, वो बीट सैट क्लियर कर लेते हैं। इट इज़ नोन कि बीट सैट भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। बट इफ़ यू हैव अ गुड लाइक प्लान कि हम कैसे सॉल्व करना है, सो यू कैन इजीली क्रैक ऑल these 3 एग्जामिनेशन। So if in case like we have already gave these 3 examination, but we want to give more examination, then what will be our option? So VIT triple E, SRM, SRM triple E और MAT triple MAT। So इसका like VIT से हमको VIT मिलता है जो भी हमारा बेस्ट ऑफ इंडिया है। SRM से SRM यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मिलता है। MAT से मणिपाल यूनिवर्सिटी मिलता है। इस VIT मतलब विश्वकर्मा और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को कंबाइन मत करना, ये VIT मतलब वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। अगर देखा जाए, अगर स्टेट वाइज देखते हैं, हमारा अभी तक सेंट्रल और इंस्टीट्यूट का तो हो गया। अभी हम जो कौन से स्टेट में हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर मुझे लगता है कि मैं अभी गुजरात में हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मुझे महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज से वहाँ पे एडमिशन करना चाहिए। अगर मैं बिहार का तो मुझे लगता है कि गुजरात के कॉलेज से एडमिशन करना चाहिए। लेकिन कैसे, उसके लिए क्या एग्ज़ाम होती है? उसके लिए होती है WBJEE, जो कि वेस्ट बंगाल के लिए जो स्टार्टिंग वर्ड्स है उससे समझ में आ जाता है। GUJ CET जो कि गुजरात के लिए, MST CET महाराष्ट्र के लिए, KCET कर्नाटका के लिए। इसमें लाइक इनके गवर्नमेंट के खुद के एग्जाम्स है और इसके बेसिस पे क्वालिफिकेशन रिजल्ट बनता है। अगर कोई कैंडिडेट फॉर एग्जांपल MST CET का महाराष्ट्र का कोई कैंडिडेट है, वो SC कास्ट कैटेगरी का है, लेकिन वो GUCET में अप्लाई कर रहा है, तो वो ओपन कास्ट कैटेगरी में आएगा बिकॉज उसका रीजन डिफरेंट हो रहा है, लाइक स्टेट डिफरेंट हो रहा है। सो इसके बेसिस पे आप एडमिशन कर सकते हो। लाइक दिस इज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ कि हमारे टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 10 एग्जामिनेशन कौन से हो सकते हैं। इफ़ यू स्टिल रिक्वायर्ड कि हाँ यार मुझे और भी जानकारी चाहिए, तो फिर क्या कैसे करना है, तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट मी ऑन लाइक कमेंट की पूछ सकते हो और उसके बेसिस पे मैं आपको आंसर दे दूंगा। इवन अगर ना एक बड़ा कोई वीडियो भी चाहिए रहेगा वो मैं बना दूँगा। सो नो वरीज अबाउट दैट, and you can take a screenshot of it, so that you can have a clear cut idea ki what type of topic 10 examination are there. So have it. So thank you all, we'll see you in the next video. Bye bye.